तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल आर के मैथ सोल्यूशन में। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले 6 तक क्वेश्चन को कवर किया था। ये 17.3 है, ठीक है। डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन, यहाँ पे पाई चार्ट के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो 7 में आपका जो बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन को अभी देखते हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अपने जो इसका जो पार्ट 1 था, मतलब इसका जो इससे पहले वाले वीडियो आया था उसमें हम लोग ने बेसिक देखा है, ठीक है। जो भी बेसिक देखा है, इसमें जो ब्रीथ होता है उसके अंदर हमें जो भी डाटा दिया हुआ रहता है उसको यहाँ पे दर्शाना, प्रदर्शित करना होता है। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। अगर आपको कोण आता है तो इसमें कोण पारना भी चांद की सहायता से इसमें कोण पारना होता है, तो इसमें आसानी से पार पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 7वां बोला दिए हुए पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख कर बता सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, 10%, 15%, 25%, 50%। सबसे ज़्यादा 50%। और कौन सा कार्यक्रम है, मनोरंजन का। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरंजन का कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं। किन दो प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या खेलों के कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या के बराबर है। तो बोल रहा है कि किन दो कार्यक्रमों की देखने वालों की कुल संख्या अगर जोड़ दिया जाए तो वो खेलों की जो ये खेल की जो कार्यक्रम है उसकी इक्वल आ जाएगा। तो वो किन दो कार्यक्रम को हम लोग जोड़े, जैसे 50, 10, 60, तो इन दो दो कार्यक्रम को जोड़ने पर नहीं होता है। यहाँ पर देखिए 15, 10, 25 हो जाता है, जो कि खेलों की जो कार्यक्रम देखने वाली जो भी संख्या है उसकी इक्वल है, क्योंकि इसका भी 25% है, इन दोनों का योगफल भी 25% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 25%। किन दो का, तो ज्ञानप्रद और समाचार का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानप्रद और ये समाचार। इन दो कार्यक्रमों का योग जो है इन खेलों के इक्वल है। खेल का जितना मतलब खेल कार्यक्रम को पसंद करते हैं उतना ही इन दोनों का योग जो मिलाकर आता है उतना इन दोनों का योग का पसंद करते हैं। जैसे किन दो प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या, तो इन दो कार्यक्रमों को पसंद करने वालों की कुल संख्या 25% खेलों के कार्यक्रमों के देखने वालों की संख्या के बराबर है, ठीक है। 25% के बराबर है। तो इसमें दो ही क्वेश्चन था, दोनों का आंसर, पहला का मनोरंजन, दूसरा का समाचार और ज्ञानप्रद, इन दोनों को जोड़ने पर ही ये इसका इक्वल होता है। और पहला का मनोरंजन सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले यही है, ठीक है। 50% मतलब आधा। 8वां नंबर क्वेश्चन में किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों की महक या स्वाद नीचे दिया गया है। प्रतिशतों में यहाँ पे दिया हुआ है स्कूल में पसंद किए जाने वाले स्वादों को। जैसे कि चॉकलेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की जो प्रतिशत है वो 50% है, और वनीला जो है वो 25%, और अन्य प्रकार के जो भी फ्लेवर होते हैं या फिर स्वाद होते हैं उनको 25% पसंद करते हैं। तो इसमें बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करना है। तो इन जो भी आंकड़ा है इसको पाई चार्ट में निरूपित करना था। हमें पता है पाई चार्ट में तभी निरूपित कर पाएंगे जब इसका केंद्रीय कोण पता होगा। तो प्रतिशत में दिया हुआ है टोटली, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 50% है, मतलब कि परसेंट आ जाएंगे तो 50/100 है, यानी 100 में 50 है, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब 100, तो 100 में 50 ही है। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 5 दूनी 10, यानी 1/2 आता है ये इसका फ्रैक्शन। और इसको केंद्रीय कोण निकालना होगा तो टोटल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री सामने 1/2, यानी 360 डिग्री का 1/2 अगर निकालेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। तो यही 180 डिग्री को हमें पाई चार्ट में निरूपित करना होगा। 50% का मतलब ये होता है आधा, मतलब टोटल 360 डिग्री का होता है उसका आधा 180 डिग्री होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पाई चार्ट के रूप में निरूपित करना। सबसे पहले हमने बताया कि इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे और उसके बाद इसको जो फ्रैक्शन आएगा उसमें 360 डिग्री से इंटू करेंगे तो आएगा, क्योंकि टोटली आपका पाई चार्ट जो होता है वृत्त का जो भी टोटली कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक कॉलम बना रखा है, तो महक है इधर प्रतिशत में, यहाँ पे सबसे पहले भिन्न में निकालेंगे या फिर डायरेक्ट आप केंद्रीय कोण भी निकाल सकते हैं इस भिन्न को इग्नोर करते हुए। तो भिन्न को जब इग्नोर करेंगे तो ये 50/100 लिखा, हमको यहाँ पे लिखना होता 50/100 गुना में 360, तो बात वही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे चॉकलेट 50% था, इसको फ्रैक्शन में बदला, परसेंटेज को हटा अगर 100 लिखा नीचे में,
ठीक है। परसेंटेज में हमने बात किया है, ये सब परसेंटेज में जो भी चैप्टर था ये सब आपको पता होगा, ये सब हमने बताया हुआ है। तो यहाँ पे 50 दूनी 100 1/2 फ्रैक्शन आया। तो केंद्रीय कोण निकालेंगे, टोटल 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में 1/2 या आधा 360 डिग्री का, अर्थात 360 डिग्री गुना 1/2। तो 2 से अगर हम 36 में 18 दूनी 36 होता है, 1 शून्य यानी 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका 180 डिग्री आया। और जब इसका निकालेंगे वनीला का, तो 25% है, 25/100 होगा, 25×100 अर्थात 1/4 आया। तो 360 गुना 1/4, तो इसका मतलब 360 डिग्री का चौथा भाग। तो निकालेंगे यहाँ पे 9×4 = 36, 1 शून्य यानी 90 डिग्री इसका आएगा। और ठीक उसी प्रकार अन्य का भी 25% है, तो इसका भी उतना ही आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे टोटली जोड़ेंगे 9 दूनी 18, 180 डिग्री, 180 डिग्री 360 डिग्री। इन्हीं को हमें वृत्त यानी पाई चार्ट में इसको प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले 180 डिग्री को हम लोग यहाँ पे देखें, 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री को चॉकलेट है वो, तो 180 डिग्री को यहाँ पे वृत्त में हम यहाँ पे प्रदर्शित करना है। तो इस वृत्त को सबसे पहले एक किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे केंद्र मानते हुए आपको जो प्रकार होता है आपको वृत्त खींचना तो आता ही होगा। तो ये खींच लेंगे 50% मतलब आधा। तो एक किसी भी वृत्त का, मान लीजिए इस वृत्त का इस त्रिज्या का खींचा। अब हम लोग चांद को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे बीच में वो रहना चाहिए, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। 0 से 180 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया 180 डिग्री, ये 50% चॉकलेट फ्लेवर इस प्रकार से लिख देंगे। और उसके बाद में हम अगला फिर पारेंगे, तो यहाँ पे 0 मानेंगे। ठीक है, और ये 25% अर्थात 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से खींचेंगे। यहाँ पे कुछ आपको निशानी दे देना है आगे, ताकि आपको पता चले कि कितना कवर करना है क्षेत्र को। ठीक इसी प्रकार से 90 डिग्री खींचना, तो आपको स्ट्रेट इस प्रकार से खींचना होगा, इसमें तो कोई भार भी नहीं है। और 90 डिग्री फिर से खींचना होगा। तो आपको यहाँ पे बीच में रखना है उसको, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री आपको मिला देना है। ठीक है, वैसे भी आप खींचने की ज़रूरत भी नहीं है, ये और ये खींचने के बाद जो बाकी का क्षेत्र बचा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये अन्य प्रकार के क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पाई चार्ट द्वारा ही प्रदर्शित करना। वैसे हमने खुद से पार के यहाँ पे बनाया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में, आप लोग देखेंगे तो उसमें हमने बना रखा है, बट वहाँ पे वॉइस नहीं दिया। ठीक है, लेकिन आप उसको गौर से देखेंगे और समझेंगे तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो आप लोग वहाँ पे देखें, हमने काफ़ी अच्छे से उसको पारा है और उसको देखें और समझे कि इस प्रकार से हम लोग पार सकते हैं। वैसे कुछ है भी नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए इन आंकड़ों को भी पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो हमें पाई चार्ट अगर प्रदर्शित करना है उसमें तो हमें केंद्रीय कोण की आवश्यकता होगा। तो यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली और योग सभी का दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय कोण हमको निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे जो भी संख्या होती है इन सभी का योग, अर्थात ए हमने पढ़ा था ना, तो ये 72 आया। और टोटल से तुलना यानी टोटल 360 डिग्री का कोण होता है। और जिसका हमें केंद्रीय कोण निकालना होता है उससे गुना करेंगे, अर्थात 40 का हिंदी का निकालना तो हिंदी 40 से गुना करेंगे, जिसका निकालना होगा उससे गुना करेंगे तो हमें केंद्रीय कोण निकलेगा। फिर केंद्रीय कोण निकलने के बाद उसको पाई चार्ट में प्रदर्शित कर देंगे। तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हिंदी के लिए केंद्रीय कोण, तो हिंदी के लिए केंद्रीय कोण टोटल 72 है। इन सभी का राशि का योग 372 है, 72 है। और जो टोटल कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, अर्थात टोटली कोण होता है वो ऊपर और जो कुल राशि होता है वो नीचे, अर्थात 360 डिग्री बटा में ये डिग्री होगा और बटे में कुल राशि अर्थात 72। और जिसका निकालना होगा केंद्रीय कोण उसको गुना करेंगे, अर्थात 40 से। तो 40 से गुना करेंगे तो सिंपली यहाँ पे देखेंगे अगर इसको, तो 36 दूनी 72 ये कट जाता है। और ऊपर में 1 शून्य अर्थात 1 और शून्य 10 बच जाएगा ऊपर में, और नीचे में 2 और गुना में 40। अब यहाँ पे 2 से काटेंगे 20 दूनी 40 और 20 और 10 से गुना करेंगे 200 डिग्री, ये हो गया। और अंग्रेजी का के लिए केंद्रीय कोण तो ये तो 360/72 ही होगा, लेकिन अंग्रेजी का 12 था इसलिए 12 से गुना होगा। तो यहाँ पे 12 से अगर गुना करेंगे तो उसी प्रकार से यहाँ पे 36 दूनी 72, ठीक है, यानी 10/2 और 2 छक्का 12, इधर 10 था 10 छक्के 60 डिग्री आएगा। इसको कैलकुलेशन करने पर 60 डिग्री आएगा। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। मराठी को अगर हम देखें तो इसमें भी 9 से गुना होगा, 9 8 72 होता है। अब 8 से गुना करेंगे, वैसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 का 16 8 4 32। और यहाँ पे आपका 36 में से 32 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 0 40, तो 8 5 40 45 डिग्री वैसे भी आया।
और नहीं तो हम लोग जैसे कि जानते हैं 36 दूनी 72, ऊपर में 10, नीचे 2, 2 पचे 10, यानी 5 आएगा। टोटली इसको काटेंगे ना 360/72 है, उसको टोटली अगर काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो 5 गुना 9, 9 पचे 45 डिग्री। सभी जगह पे यहाँ पे भी 5 आएगा, तो काटने के बाद तो 12 पचे 60 डिग्री, सभी में ऐसा आएगा। तमिल का निकालना होगा तो सेम वैसे ही, इसमें तमिल का 7 है तो 7 से गुना करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर में 7 है तमिल का विद्यार्थियों की संख्या, तो 7 से गुना करेंगे। यहाँ पे भी उसी प्रकार से इसको काटने में 5 आता है, 5 7 35 डिग्री। उसी प्रकार से बंगाली का इसका 5 आएगा और 5 20 डिग्री। अब सभी को हम लोग का 200 डिग्री फिर 60 डिग्री। सबसे पहले 200 डिग्री पारने के बारे में अगर हम जाने तो एक किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और यहाँ पे 0 डिग्री मानेंगे। हमें पता है जो चांद में 200 डिग्री आपको नहीं दिया होता है, लेकिन हमें पता है इतना 180 होगा। ठीक है, 180 होगा तो हम लोग अब चांद को इस प्रकार से रखेंगे कि यहाँ पे 0 डिग्री दिखाएगा और बीच में रखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे 180 इतना है तो 20 और पार लेंगे, यानी 10 इधर और 20 इधर आएगा। ठीक है, तो 180 और 20 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पारना होगा आपको। ठीक है ना, चांद आपने जिस प्रकार से इस प्रकार से रखना है कि ये 180 होता है, तो 180 होने के बाद आपको ऐसा रखना है कि यहाँ पे 20 और, जैसे 180 यहाँ पे 180 डिग्री बनता है तो 20 और इधर खींच लेना 20 डिग्री आओ, तो यहाँ पे 20 डिग्री आता है, अर्थात 180 20 यहाँ पे 200 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ से 1 से यहाँ तक 180 डिग्री 200 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 180 होता है, 20 हमने यहाँ पे आओ खींचा है, यहाँ पे चांद रख कर इस प्रकार से यहाँ पे 0 10 20 यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री फिर से खींचना है, अंग्रेजी के लिए 60 डिग्री खींचना है, तो यहाँ पे 0 और बीच में इस प्रकार से रखना है आपको। तो फिर यहाँ पे आपका 60 डिग्री खींचना है, 0 होगा तो यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से खींच देना है। फिर 45 डिग्री खींचना, तो फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर 0 आप देखेंगे 10 20 30 40 50 के बीच में जो आएगा यहाँ पे 45 डिग्री हो गया, मराठी हो गया। फिर उसके बाद 35 खींचना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 0 30 40 के बीच में जो आएगा वो 35 खींचना है। उसके बाद ये 20 खींचने की ज़रूरत भी नहीं है, 20 डिग्री यहाँ पे नाप कर देख लेंगे, थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा, ये बंगाली हो गया। तो इस प्रकार से पाई चार्ट को प्रदर्शित करना है। और 10 नंबर में हम लोग देखेंगे, वहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा साफ किस प्रकार से हमने पारा है। 10वां में गत वर्ष प्राप्त लकड़ियों की खपत का ब्यौरा निम्न प्रकार है। इसको वृत्त चार्ट से दिखाने के लिए बोला है। तो मध्य जलावन सतीरों के रूप में और कागज उद्योग और अन्य इस रूप में। तो खपत यहाँ पे 20 40 25 45 पाई चार्ट में बोल रहा है, तो इन सभी का योग सबसे पहले निकालना होगा, क्योंकि इसको केंद्रीय कोण में बदलना होगा। तो 40 20 60 60 25 85 और ये 15 100 हो जाएगा। और टोटली जो कोण होता है वृत्त में 360 डिग्री का होता है, और 100 दोनों में तुलना करेंगे, इसका निकालना इससे गुना करेंगे। तो इधर हम लोग एक कॉलम भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मध्य लिखें, यहाँ पे केंद्रीय कोण आएगा। मध्य यहाँ पे जलावन है, जलावन का केंद्रीय कोण निकालने के लिए टोटल 360 डिग्री है, टोटल राशि 100, और जिस जलावन का 20 है वहाँ पे तो 20। अब यहाँ पे 20 से अगर गुना करेंगे तो 20 पचे 100 और 5 से 5 सत्ते 35 और 36 में से 35 गया 1 1 0 10 5 दूनी 10, यानी 72 डिग्री इसका आएगा केंद्रीय कोण। और सतीरों के रूप में तो इसका भी वही लिखेंगे, और इसमें गुना 40 करेंगे, क्योंकि ऊपर में इसका सतीरों में 40 है, 40 प्रतिशतों में 40 है। तो 1 0 से 1 0 इसका खत्म हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 इसका खत्म हो जाएगा, यानी नीचे एक का वैल्यू नहीं है। और 36 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 144 डिग्री इसका आएगा। उसी प्रकार से कागज उद्योग, तो यहाँ पे 360 डिग्री बटा 100 होगा, 25 4 100 और 4 से डिवाइड करेंगे 360 डिग्री में, तो 4 नमा 36 1 0 90 डिग्री इसका। उसी प्रकार अन्य, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 इसको ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद 3 पचे 15 और 2 पचे 10, तो ऊपर में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, ऊपर में सिर्फ 36 बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 से 18 दूनी 36 और 18 गुना 3 18 3 54 डिग्री इसका होगा। आप सभी को उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पार रखा है, यहाँ पे इसका तो आपको आगे क्लिप भी दिख जाएगा किस प्रकार से हमने पारा है। सबसे पहले किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है आपको, 72 डिग्री सबसे पहले खींचना है। तो 72 डिग्री सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से चांद को रखना है, यहाँ पे 0 डिग्री और बीच में आपको जो बताया उसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे आपको 72 डिग्री दिख जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लाइन खींच देंगे।
उसके बाद 72 डिग्री खींचने के बाद उसके बाद 144 डिग्री खींचना है। तो हमें इस प्रकार से रखना है कि यहाँ पे 0 होगा 144 डिग्री के पास, और यहाँ से यहाँ तक आपको जिस प्रकार से आपको दिख रहा है यहाँ पे 144 डिग्री होगा। और यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से आगे हम लोग साइन देंगे, कुछ इस प्रकार से आगे चिन्हित कर देंगे, जिसके सामने यहाँ तक खींच लेंगे 144 डिग्री। फिर से हमें 90 डिग्री खींचना होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 0 डिग्री होगा और यहाँ से 10 20 30 40 50 60 करते हुए यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। इस प्रकार से खींचेंगे। उसके बाद अंतिम वाला खींचने की ज़रूरत है, मैंने आप नाप के भी देख सकते हैं, वो उतना ही बचेगा जितना आपका दिया हुआ होगा। 54 डिग्री है तो ये 54 डिग्री होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन ये 54 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम लोग या चाहे तो खींच भी सकते हैं, फिर इसको खींचने की ज़रूरत भी नहीं है। आप मिला लें थोड़ा कि इसको, ये 54 डिग्री है कि नहीं, थोड़ा बहुत इधर होगा तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, मतलब उससे कुछ दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा। ठीक है।
11 में भी उसी प्रकार से निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यहाँ सारणी व्यक्तियों को एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। नीला रंग 18 व्यक्तियों की संख्या, हरा रंग पसंद कर ले 9, लाल रंग 6 और पीला में 3। टोटली योग यहाँ पे 36 है। टोटल जो योग है उसकी आवश्यकता होगा केंद्रीय कोण में बदलने के लिए। तो रंग यहाँ पे और इधर केंद्रीय कोण आएगा। तो नीला तो यहाँ पे टोटली 360 डिग्री का कोण होता है। टोटल राशि यहाँ पे 36 आया। अभी जिसका निकालना है उस नीला पसंद करने वाले की संख्या 18, तो 18 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 36, 360 से 180 बार में काटेगा। ठीक है, तो 180 डिग्री इसका आया। उसी प्रकार से ये तो सेम रहेगा सब में। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे वैसे अगर हम 36 दाहों को 360 होगा और 10 में 9 से गुना करेंगे तो 90 डिग्री। तो यही ठीक रहेगा, 36 दाहों को और 10 से गुना करेंगे 60 डिग्री। यहाँ पे भी पीला में 36 दाहों को और यहाँ पे 3 है, 3 व्यक्ति पसंद करता है पीला को, तो 3 दाहों को 30 डिग्री। अब इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे उसी प्रकार से। सबसे पहले 180 डिग्री नीला को प्रदर्शित करना, तो हमें तो स्ट्रेट इस प्रकार से खींच देंगे। आप चाहे तो चांद से नाप कर खींचेंगे भी तो स्ट्रेट ही आएगा इस प्रकार से। 180 डिग्री खींचने के बाद यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इसको हरा रंग हो गया। फिर यहाँ पे 0 डिग्री होगा और यहाँ पे बीच में आपको रखना है और इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री आएगा, वहाँ पे आपको खींच देना है। फिर इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है, आप 30 डिग्री आएगा, यहाँ पे आप नाप कर देख लेंगे तो 30 डिग्री आएगा। 12 नंबर में भी उसी तरह से सरकार विभिन्न मद में निम्नलिखित खर्च करते हैं, इसको वृत्त चार्ट से दिखाएं। तो खर्च मद यहाँ पे कृषि, उद्योग, सुरक्षा, शिक्षा, इसमें खर्चा करोड़ों में 400 करोड़, 150 करोड़, 90 करोड़, 80 करोड़। इसको पाई चार्ट में दिखाने के लिए हमें केंद्रीय कोण की आवश्यकता होगा। तो यहाँ पे सभी को सबसे पहले जोड़ लेंगे, कितना है तो इसको जोड़ने पर 4, 550 और इसको जोड़ेंगे इन दोनों को तो 670 होगा। 550, 400, 5, 550, 550 और इसमें से 50 ले लेंगे तो 600 और इसमें बचा 40, 640 और इसमें से 60 लेंगे तो 700 और बचेगा इसमें भी 720 होगा। ठीक है, तो 720 होगा। इधर खर्चा मद है, खर्चा का मद इधर केंद्रीय कोण। और हमने कृषि में देखा 400 करोड़ था, तो यहाँ पे टोटली 360 डिग्री है और टोटल राशि हमारे पास 720 करोड़ आता है। अब यहाँ पे देखें तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 36 दूनी 72, यानी 1/2 सभी में आएगा, मतलब 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे 200 डिग्री। अब जो भी होगा सभी में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। 150 में 2 से डिवाइड करेंगे 75 डिग्री, 90 में 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री और 80 में 2 से डिवाइड करेंगे 40 डिग्री। तो उद्योग में इसका भी 1/2 ही आएगा। उद्योग में भी वही देखिए, इसका तो 1/2 ही आएगा 360 और बटा में 720 में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे उसमें तो 1/2 ही आएगा। और 150 में 1/2 से अगर गुना करेंगे अर्थात 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 डिग्री ही आएगा ना। और उसके बाद में 360 डिग्री 720, हमें इसमें भी मतलब इसको करेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे यानी 1/2 गुना 90, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री और इसमें भी वही आएगा 1/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 डिग्री। अब सभी को इसी प्रकार से हमने यहाँ पे प्रदर्शित करना। 200 डिग्री मैंने बताया, यहाँ पे 180 आएगा तो इधर सिर्फ यहाँ पे 0, 10, 20 करके खींच लेना, 180, 20, 200 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 200 हो गया। 75 डिग्री खींचना है, यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यानी 70, 80 के बीच में जो होगा वो 75 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे 45 डिग्री खींचना है तो यहाँ पे 0 से अगर 40, 50 के बीच में 45 डिग्री और इसको 40 लास्ट में बचेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया। सभी को इस प्रकार से लिखना है, प्रदर्शित करके यहाँ पे दर्शा देना है। नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो नीचे जो भी दिया उसके लिए एक पाई चार्ट खींचना है। तो पाई चार्ट खींचने के लिए हमें पता है क्या करना है। तो एक बच्चे द्वारा एक दिन में व्यतीत किया गया समय इस प्रकार से है, जैसे कि सोना 8 घंटा सोने में समय लगाता है, स्कूल जाना तो 6 घंटा वहाँ व्यतीत करता है, गृह कार्य में 4 घंटा व्यतीत करता है और खेल में वो 4 घंटा व्यर्थ करता है, मतलब अन्य खेलों में 2 घंटा व्यतीत करता है। ठीक है, तो इन सभी को पाई चार्ट में दर्शाने के लिए सबसे पहले कुल राशि हमको कलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो कुल पाई चार्ट यानी कि वृत्त का जो कुल केंद्र होता है 360 डिग्री का कोण होता है, उसमें इसको मतलब तुलना करना होगा और जो भी आएगा उसमें इससे निकालना होगा तो इससे इंटू करना होगा। हमें पता है 8, 6 यहाँ पे 14, 4, 18, 2, 20, 4, 24 होता है। और तो यहाँ पे कार्य यहाँ पे है और केंद्रीय कोण है, तो हमें पता है यहाँ पे 360 डिग्री बटा 24 होगा, क्योंकि कुल राशि 24 होती है, यहाँ पे टोटली 360 डिग्री होता है। सोना 8 घंटा व्यतीत करता है तो 8 से डिवाइड होगा, तो 8 तिया 24 और 3 से इसमें डिवाइड करें 12 तिया 36, यानी 12 और 0 है 120 डिग्री इसका आएगा।
और यहाँ पे 6, यहाँ पे ये तो वैसा ही रहेगा स्कूल में। यहाँ पे स्कूल जाने में यहाँ पे 6 घंटा स्कूल में व्यतीत करता है, तो 6 × 24, 4 × 9 = 36, यानी 9 और 1 0 है, 90 डिग्री आएगा। यहाँ पे भी 4 × 6 = 24, 6 × 6 = 36 तो कट जाएगा, और 1 0 है तो ये 0 60 डिग्री आएगा। और यहाँ पे भी 4 × 6 = 24, 6 × 6 = 36, यहाँ पे भी 1 0 60 डिग्री आएगा। और यहाँ पे 12 दूनी 24, तो उसे डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। सॉरी, यहाँ पे 12 दूनी 24, तो 12 × 3 = 36 होगा, तो 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग को पाई चार्ट में 120 डिग्री पारना होगा, तो हमें पता है कि इस प्रकार से पारना है। ठीक है, आपको यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे रखना है और देखना होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक खींच देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने लंबा खींच दिया, बट इतना नहीं होगा, यहाँ तक ही खींचना है। इस प्रकार से 120 डिग्री हुआ, ये सोना है, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर 90 डिग्री खींचना है, तो यहाँ पे 0 इस प्रकार से चांद को रखना है, यहाँ पे बीच में आपको रखना है, वो तो पता ही हमने बताया। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे खींच देना है। फिर 60 डिग्री, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो उसको खींच देना है। फिर उसी प्रकार से फिर से 60 डिग्री खींचना है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, 10, 20, 30, 50, 60 आपको उसी प्रकार से खींच देना। आपको किस प्रकार से खींचना आपको पता हो गया होगा। और फिर बाकी बचा अंत में 30 डिग्री, वो 30 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से सभी को खींच कर इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, और अब 14 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए किसी प्रकार का आलेख उपयुक्त रहेगा। मतलब इन जो भी आपका जो भी नीचे दिया हुआ है, तो उसमें कौन सा उल्लेख उपयुक्त रहेगा इसको दर्शाने के लिए। तो हमें यहाँ पे देख कर बताना होगा। तो किस राज्य का खाद्यान्न का उत्पादन है, किसी राज्य का। तो यहाँ पे देखिए 2001, 2002 वर्षों दिया हुआ, 2003 वर्ष, 2004, 2005, 2006, और यहाँ पे 60, 50, 70, 55, 80 और 85 यहाँ पे बड़ा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको दंड आलेख उपयुक्त रहेगा। इसमें दंड आलेख उपयुक्त रहेगा क्योंकि हमें पता है दंड आलेख में किस प्रकार से होता है। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से लाइन खींचते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2001 लिखें, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 10 का अगर 10 के गैप में लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार से। तो जहाँ पे 60 होगा वहाँ पे जाके इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, फिर 2002, तो 2002 इसको भी बराबर बराबर दूरी पर हम लोग लेंगे इधर भी। और 2002 है ना, 2002 में कितना है 50, तो फिर 50 पे जाके हम लोग इस प्रकार से कर देंगे। तो ये दंड आलेख इसके लिए उपयुक्त रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख के भी पता कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरा में व्यक्तियों के एक समूह को भोजन की पसंद अगर देखें, तो यहाँ पे देखिए उत्तर भारतीय में 30 और दक्षिण भारतीय में 40, इंजीनियर चाइनीज में 25 और अन्य में 25 है। तो इसको हम लोग जैसे कि हमने अभी देखा भी है पाई चार्ट, यहाँ पे योग दिया हुआ भी है 120, तो ये पाई चार्ट उपयुक्त है इसके लिए क्योंकि टोटल है और टोटल 360 डिग्री से तुलना करेंगे और इसका केंद्रीय कोण में बदलकर काफ़ी आसानी से पाई चार्ट में इसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं और काफ़ी वहाँ से जो भी इसका डिटेल्स निकालना काफ़ी आसान होगा। तो इसके लिए उपयुक्त होगा पाई चार्ट। और तीसरा में किसी फैक्टरी का, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल दिया होगा, वर्ग अंतराल दिया हुआ, तो इसको आयत चित्र में हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने पढ़ा भी है पीछे, आयत चित्र के लिए वर्ग अंतराल उपयुक्त होता है, तो इसको देख कर ही बता सकते हैं। ठीक है, तो दंड आलेख शुरू फर्स्ट वाला का होगा, दूसरा का पाई चार्ट और तीसरा का आयत चित्र होगा। और ये क्वेश्चन यहीं पे मतलब ये जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए तो चलो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।